और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क भर में बलोच तलबा को हिरासत करने और उनकी शिकायत का इजाला करने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जहां अदालत ने मामले का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि बताएं, बलोच तलबा के साथ मीटिंग के बावजूद उनकी शिकायत का इजाला क्यों नहीं हुआ? इंक्वायरी कमीशन बनने के बावजूद अभी तक इसका इजलास क्यों नहीं हो सका? जवाब दें, हुकूमत की जानिब से बलोच तलबा और दरख्वास्त गुजार की शिकायत का अभी तक इजाला नहीं किया गया। क्यों बलोच तलबा महसूस करें कि उनकी नस्ली प्रोफाइलिंग की जा रही है? अदालत इजाज़त नहीं देगी कि कोई एक बलोच तालिब इल्म भी सोचे कि उसकी शिकायत का इजाला करने के लिए कोई नहीं है। तमाम सियासी जमातें कमीशन में मौजूद हैं, तो फिर इसमें मसला क्या है? लगता है कि बलोच तलबा को सीरियस मसाइल का सामना है जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। यहाँ बलोच तलबा की दरख्वास्तें आने के बाद हुकूमत ने अब तक क्या किया है? समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज किसके मातहत हैं? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत के मातहत हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? समाअत के दौरान बलोच तलबा की वकील एडवोकेट ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने वहाँ आने वाले अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से मुताल्लिक लिखा, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी दिफा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सेक्रेटरी दिफा को हुक्म दिया कि वो अपने ऑफिशियल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करें। आज की समाअत के बाद जारी होने वाले अदालती हुक्म में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की शिकायत संगीन नौयत की हैं। बलोच तलबा की शिकायत को दूर करना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि तमाम शहरी बराबर हैं। बलोच तलबा को बिल्कुल भी ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि उनकी नस्ली प्रोफाइलिंग की जा रही है या कानून नाफिज करने वाले इदारों का रवैया उनसे मुख्तलिफ है। नस्ली प्रोफाइलिंग और शहरियों से मुख्तलिफ अंदाज में पेश आना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, जो आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के खिलाफ है। आइन के आर्टिकल 7 के तहत रियासत और उसके मातहत तमाम इदारों को फौरी तौर पर इनकी शिकायत का इजाला करना चाहिए। अदालती हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि इस केस की समाअत के दौरान काफ़ी मवाद पेश किया गया, जिससे बज़ाहिर ये तासुर है कि तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बलोच तलबा की शिकायत बेबुनियाद नहीं है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने 28 अप्रैल की समाअत में कमीशन बनाने का हुक्म दिया था जो बलोच तलबा की शिकायत सुने, लेकिन अफसोस के साथ इस मसले की अवामी अहमियत के बावजूद अभी तक कमीशन नहीं बना। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से दलाइल देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन सेनेट से तवक्को थी कि वो कमीशन की मीटिंग बुलाएं। सेक्रेटरी सेनेट सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक को हुक्म दिया जाता है कि वो खुद हाजिर हों और बताएं कि इतने अहम मसले पर इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद अभी तक कमीशन की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई है। हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि सेक्रेटरी वजारत दाखिला भी अगली समाअत में अदालत में पेश हों, रिपोर्ट पेश करें कि बलोच तलबा की शिकायत को वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बावजूद क्यों नहीं सुना गया। इसके अलावा अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दिफा को भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा करने वाले एहलकार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की पेशरफ्त के हवाले से रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और साथ ही डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो यकीनी बनाएं कि ये रिपोर्ट केस की अगली समाअत से पहले अदालत में जमा करवाई जाए। केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।